साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। तीन काल नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। साथ संगत जी एक ज्ञानवर्धक कहानी आप जी के चरणों में दास शेयर कर रहा है, परवान करेंगे। साथ संगत जी एक बहुत गरीब लकड़हारा था और जंगल में जाता, लकड़ी काट के लेके आता और उसको मार्केट में बेच देता, तो जो पैसा मिलता अब उसी से वो अपने बच्चों के लिए रोटी दाल चावल की व्यवस्था करता। एक दिन वो बंदा किसी काम से बिजी था और लकड़ी काटने के लिए उसे देर हो जाती है, शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी लकड़ी काटने जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि लकड़ी काटने अगर नहीं जाएगा, मार्केट में नहीं बेचेगा, तो उसके बच्चों के लिए लंगर की व्यवस्था कैसे होगी। तो साथ संगत जी वो घने जंगल में जाता है, शाम हो गई और पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा था। सहसा अचानक उसकी दृष्टि नीचे को पड़ती है तो देखता क्या है कि एक लोमड़ी जमीन पर बैठी है और लोमड़ी के दोनों पैर अगला कटे हैं, विकलांग है, यानी चरने फिरने से रहित है लोमड़ी। तो वो बंदा लकड़हारा सोचने लगा पेड़ पर बैठा कि ये लोमड़ी के दोनों पैर कटे हैं और ये देखने में तगड़ी तंदुरुस्त है, इसको भोजन कहाँ से मिलता है। यही सोच करके वो सोचने लगा कि आज हम इसकी तहकीकात करेंगे कि इस लोमड़ी को भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, क्योंकि भोजन इसको मिलता जरूर है, तब तो ये तगड़ी तंदुरुस्त है और चलने फिरने से रहित है। तो साथ संगत जी काफी समय हो जाता है, आधी रात हो जाती है, तो देखता क्या है कि एक शेर आता है और शेर के मुख में मांस का लोथड़ा था और वो मांस के लोथड़े को लेकर के शेर आया और उसे लोमड़ी के पास रख देता है। लोमड़ी बड़े चाव से, बड़े प्यार से उस मांस का आहार कर रही है, खा रही है और शेर साइड में हो जाकर के बैठ जाता है। शेर चाहे तो लोमड़ी को खा जाए, लेकिन देखो प्रभु की कैसी कृपा होती है। वैसे भी कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बार नबा का हो सके चाहे सब जग बैरी हो। साथ संगत जी वो सोचने पर मजबूर हो गया कि वाह क्या बात है कि प्रभु परमात्मा ने इस विकलांग लोमड़ी के लिए शेर को भेजा भोजन लेकर के। और सुबह दूसरे दिन वो अपने घर चला जाता है। वो यही सोचता है कि जब लोमड़ी को शेर ने प्रभु परमात्मा के आदेश पर भोजन लेकर के आया है, तो हमको क्यों नहीं रोटी मिलेगी। और वो जंगल में जाता है और परमात्मा का ध्यान करके बैठ जाता है कि हमको भी प्रभु परमात्मा रोटी भेजेंगे। और उसे बैठे बैठे भोजन का इंतजार करते करते उसको 30 दिन हो गए और भोजन कोई लेकर के नहीं आया। जब 31वां दिन होता है तो और उसका शरीर जर्जर हो गया, क्योंकि खाना पीना खाया नहीं, 30 दिन हो गए। तो वो देखता क्या है कि एक साधु आ रहा है और साधु कमंडल लिए है, कमंडल में जल है। तो जब साधु उसके करीब आता है तो यही सोच रहा है कि प्रभु परमात्मा ने आज हमको रोटी भेजा है। तो जब साधु करीब आता है तो उससे कहता है कि लाओ, हमारे प्रभु ने जो हमारे खाने के लिए भेजा है हमें दो। तो साधु कहता है कि भाई प्रभु परमात्मा ने आपको खाने के लिए कुछ नहीं भेजा, ये कमंडल में जल है और इसका पान कर लो आप, क्योंकि प्रभु परमात्मा ने आपको इसलिए नहीं भेजा खाना क्योंकि आपको परमात्मा ने इतने हाथ पैर और दिमाग दिया है और आप उनका सदुपयोग करके कमा सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। और वो लोमड़ी वाली कहानी, शेर वाली कहानी जो पिछला आपने देखा है, तो लोमड़ी विकलांग थी, चलने फिरने से रही थी, कर्म करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए प्रभु परमात्मा ने शेर को भेजा लोमड़ी के लिए भोजन लेकर के आए, मांस का लोथड़ा लेकर के आया। तो साथ संगत जी
कहने का भाव ये है कि जैसे आज निरंकारी मिशन के संत भक्ति भी परमात्मा की करते हैं, लेकिन जितने भी संत हैं, चाहे उनके फैक्ट्रियां चलती हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन सब अपना अपना कर्म करते हैं, चाहे खेती किसानी करते हो, चाहे कपड़ा बेचते हो। निरंकारी मिशन के संतों की कोई वेशभूषा नहीं होती और सारे कर्म करते हुए परमात्मा की भजन करते हैं। तो साध संगत जी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि, और जैसा कि रामायण में भी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जे जस करे ते ही तस फल चाखा। कर्म करोगे तो बेशक आपको रोटी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि हाथ पैर का सदुपयोग नहीं करते, आप भिक्षा मांगते हो, ये इंसानियत की बात नहीं है और कर्म ही प्रधान होता है। तो साध संगत जी, ये छोटी सी लघु कथा आप जी के चरणों में दास ने शेयर किया है, और ये कहानी यदि ज्ञानवर्धक है, आपको अच्छी लगे तो दास को आशीर्वाद देने की कृपा करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना, प्यार से कहना।